बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज नया साल। सबसे पहले तो आप तमाम को नया साल मुबारक। और इस नए साल की खुशी में अल्लाह ताला से दुआ है कि आप तमाम लोगों का हामी व नासिर हो, मेरा भी हामी व नासिर हो, और हमारे मुल्क को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगुना तरक्की नसीब फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, 2025 में जैसे कि मेरी सीरीज चल रही है जी वीज़ास के रिलेटेड, कैसे कैसे अप्लाई करता है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है और किस तरह अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करना है। तो उस सीरीज़ में आज की जो वीडियो है वो ओवरऑल तमाम कंट्रीज़ के लिए है। दोस्तों, चंद चीज़ें ऐसी हैं कि 2025 में आप किस किस कंट्री को अप्लाई करें। ये मेरी तरफ से जो मेरी रिसर्च है, आज आप लोगों से बात करूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये, हम बात करते हैं जी एशिया में। देखें दोस्तों, अगर तो आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ानी है और आपने जाना भी एशिया में है, तो जो अच्छे कंट्रीज़ हैं जो आपको इजी वीज़ा देते हैं, उनमें सबसे पहला नंबर थाईलैंड का है। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बेस्ट कंट्री है। उसके बाद दोस्तों लाओस भी है, जापान है। चाइना का वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा वहाँ भी जाएं। मलेशिया जाएं, इसके अलावा इंडोनेशिया जाएं। इंडोनेशिया का वीज़ा बहुत ही आसान है अप्लाई करना। और अगर हम सेंट्रल एशिया में आ जाएं तो अज़रबैजान से अच्छा मुल्क है ही कोई नहीं फॉर पाकिस्तानीज़। तुर्की जाएं, अज़रबैजान जाएं, ताजिकिस्तान जाएं। इसके अलावा आप अगर ईरान जाना चाहते हैं तो ईरान जाएं। लेकिन जो मैंने पहले कंट्रीज़ के नाम बताए हैं वो बेस्ट है आपके लिए। मंगोलिया चले जाएं। तो इन तमाम कंट्रीज़ में जाने के लिए आपको वीज़ाज़ की कोई ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बस आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज़ तो आपको ऑनलाइन ई वीज़ा ऑफ़र करते हैं, जिनमें अज़रबैजान है, थाईलैंड भी है, इसके अलावा इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है और मंगोलिया भी है। इन तमाम कंट्रीज़ में आप जाएं और एंजॉय करें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ाएं। जहाँ तक चाइना और जापान की बात है, चाइना का वीज़ा बहुत मुश्किल है दोस्तों। उसके लिए आपको 5 ग्रुप मेंबर आपके पास होने चाहिए। आपको वहाँ से स्कैन कोड बार वाला इनविटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए और बहुत से मामलात हैं। तो इसलिए चूँकि मैं वहाँ पे 8 साल रहा हूँ, मुझे पता है कि चाइना का वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि दुनिया के 5 मुश्किल कंट्रीज़ में चाइना इज़ वन ऑफ दैम। यूरोप की बात करें तो पूरा यूरोप ही शंगन वीज़ा में आता है जी। शंगन वीज़ा या शंजन वीज़ा, शंगन या शंजन वीज़ा। तो आप यूरोप का टूर प्लान बनाएं। यूरोप में भी अगर जाना चाहते हैं तो 5 कंट्रीज़ कभी मिस ना करें। जर्मनी है, उसके अलावा फ्रांस है, स्पेन है, इटली है और मोनाको है। मोनाको बहुत प्यारा मुल्क है दोस्तों, छोटा सा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है। वैसे तो ऑस्ट्रिया है, हंगरी है और बहुत से कंट्री, आयरलैंड है, इंग्लैंड इटसेल्फ है, लेकिन ये कंट्रीज़ आपको बहुत मज़ा देंगे। स्वीडन है। और जहाँ तक बात है दोस्तों अफ्रीका की, तो अफ्रीका के मोस्टली जो वीज़ाज़ हैं वो ऑनलाइन है। जैसे कीनिया आपको वीज़ा ऑनलाइन देता है। इसके अलावा आपको दूसरे बेनन है और दूसरे कंट्रीज़, बहुत से कंट्री, अंगोला है, जहाँ पे आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको ई वीज़ा मिल सकता है। साउथ अफ्रीका का वीज़ा है। इसके अलावा दोस्तों मोरितानिया का वीज़ा है, मॉरिशस का वीज़ा है। तो ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो आपको ऑनलाइन वीज़ा ही देते हैं। तो वो ऑनलाइन वीज़ा जो ई वीज़ा होता है वो एज़ कम्पेयर टू दूसरा स्टिकर वीज़ा उससे ज़्यादा इजी होता है अप्लाई करने में। जहाँ तक बात करें हम दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का भी ई वीज़ा है, लेकिन उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट तकड़ी होनी चाहिए, आपके पास इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको वहाँ पे जाने के लिए अपना टूर प्लान बनाना चाहिए। इसके अलावा उस वीज़ा पे टाइम भी लगता है। तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी चाइना की तरह ज़रा टफ़ है, बल्कि बहुत ज़्यादा टफ़ है, लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर आपके पास 30-40 लाख की बैंक स्टेटमेंट है तो फिर और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, तो ये कंट्रीज़ जो हैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की,
तो पहले साउथ अमेरिका की बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना का वीज़ा आपको बड़ा इजी मिल सकता है। इसके अलावा आपको चिली का वीज़ा इजी मिल सकता है। इसके अलावा आपको यूरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील का वीज़ा इवन दो आपको इजी मिल सकता है। लेकिन बस साउथ अमेरिका में भी जाने के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री तकड़ी होनी चाहिए। और कनाडा की बात करें, कनाडा और अमेरिका ये भी बेस्ट कंट्री हैं फॉर योर ट्रैवल हिस्ट्री और फॉर enjoying different cultures, different heritage, multi cultural lands। तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। इन तमाम कंट्रीज से हटके दोस्तों कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जो पोशीदा कंट्रीज हैं, जैसे कि अंडोरा है, उसका एयरपोर्ट ही नहीं है और मज़े की बात उसका वीज़ा भी रिक्वायर्ड नहीं है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों तैमूर लिस्ते है, ये इंडोनेशिया के पास पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों न्यू गिनी है, उसका वीज़ा भी इजी है। तो बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं दोस्तों, जैसे कि चाइना के साथ साथ हांगकांग है, वहाँ जा सकते हैं। हांगकांग के साथ मकाओ है, हांगकांग के साथ मकाओ है, वो बहुत अच्छा कंट्री है। तो सामवट वो आता तो चाइना के अंडर है, लेकिन उसका डिफरेंट कल्चर और हेरिटेज है। तो इन तमाम कंट्रीज़ को आप ट्रैवल करें, बेलारूस को ट्रैवल करें, लेकिन वहाँ का आपको इनविटेशन लेटर बहुत ज़रूरी है। इन तमाम कंट्रीज़ को आप दोस्तों करें जी इंजॉय, और इसके साथ साथ और ऑनलाइन वीज़ा को ज़्यादा प्रेफरेंस दें ताकि वो इजी आ जाता है, इजी मिल जाता है। लेकिन सीधा बातों में आपकी बैंक स्टेटमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, और अगर आपके पास इनविटेशन लेटर हो। और एक मशवरा दूंगा, किसी एजेंट को कोई पैसे नहीं दे, खुद अप्लाई करें और 2025 को करें जी इंजॉय। वीडियो गार्ड में मैं फिर आपको कहूँगा कि आपको नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला तमाम लोगों के लिए जो मुश्किल में है उनकी आसानियाँ फरमाए, और मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।